2 किलोमीटर की विजिबिलिटी थी। ये एएस बहल ने बताया कि ये बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लैंडिंग में। लेकिन बरसात भी हो रही थी और क्या जो आगे का टायर होता है वो पूरा ढंग से खुल नहीं पाया, इसके बारे में भी ब्लैक बॉक्स से और जानकारी मिल पाएगी। एएस बहल ठीक कह रहा हूं मैं, अभी ब्लैक बॉक्स से भी जानकारी जो मिलेगी उससे ही पता लग पाएगा कि दरअसल हुआ क्या है। क्योंकि 2 किलोमीटर 700 मीटर का ये रनवे है, लेंथ माकूल है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। मैंगलोर की तरह नहीं कि वहां पर ये सवाल उठे थे कि रनवे की लेंथ माकूल नहीं थी और ये डेंजरस था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। और विजिबिलिटी भी 2 किलोमीटर की थी, तो विजिबिलिटी भी कोई एक बड़ी समस्या के तौर पर नहीं उभरी है जितनी अभी हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन बरसात हो रही थी और फिसला है ये प्लेन, टायर फिसले हैं। फिसलन क्यों हुई, टायर पूरा नहीं खुल पाया क्या, इसके बारे में अभी पुष्ट जानकारी आनी बाकी है। जी, अगर टायर पूरा खुला नहीं है तो वो पायलट को इंडिकेशन कॉकपिट में आ जाती है और वो जरूर एटीसी को बताता है कि मैं अंडर कैरेज पूरा मेरा डाउन नहीं है और मैं आ रहा हूं लैंडिंग के लिए। तो उसके लिए और प्रिकॉशन देती है फिर एयर ट्रैफिक सर्विसेज। तो ये तो खैर अभी बहुत अर्ली स्टेज होगी कुछ भी कहना है इसके ऊपर, लेकिन ब्लैक बॉक्स से काफी कुछ पता चलेगा। ब्लैक बॉक्स जो टेल पोर्शन पे, और टेल पोर्शन जो मुझे यहाँ से आपकी इमेजेस से दिख रहा है वो सेफ ही है, तो इसका मतलब है कि ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये भी एक बहुत अहम है कि पानी बहुत भरा हुआ था उस रनवे पे और मूसलाधार बारिश भी हुई थी, तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक बॉक्स टेल में क्यों होता है, थोड़ा सा ये भी बताइए, आपने एक अहम पॉइंट उठाया है एएस बहल। जी, नॉर्मली जो जहाज होते हैं उनमें हम टेल में रखते हैं, क्योंकि जो भी क्रैश होता है, जैसे आपने इसमें क्रैश में भी देखा, जो फ्रंट पोर्शन है दोनों या शायद एक पायलट की डेथ हो चुकी है। हाँ, तो एक पायलट की पुष्टि हुई है डेथ की। जी, तो जो इम्पैक्ट वाला पोर्शन है वो तो फ्रंट ही है ना, और जो टेल पोर्शन यूजुअली है, जितने भी, अगर नोज डाउन एटीट्यूड हो या जो फ्लैट एटीट्यूड हो, किसी भी एटीट्यूड में जब एयरक्राफ्ट क्रैश करता है तो जनरली जो टेल है, जो ऊपर का पोर्शन है टेल का, वो काफी हाई होता है। तो वहां पे नॉर्मली रखा जाता है ताकि वहां पे वो सेफ रहे और एक्सीडेंट के बाद उसको रिकवर किया जा सके, और उससे काफी मामला क्लियर हो जाते हैं। काफी उसमें पैरामीटर्स होते हैं जिससे क्लियर पता चल जाता है कि क्या हो सकता है। और एटीएस से भी क्या कॉन्वर्सेशन हुआ है, लास्ट कॉन्वर्सेशन क्या हुई है पायलट्स की एटीएस से, जब एटीसी से जब आधिकारिक कोई बयान आएगा तो इस बारे में भी काफी कुछ जानकारी हमें मिल पाएगी एएस बहल। बिल्कुल, क्योंकि अगर तो अंडर कैरेज डाउन नहीं हुआ था तो वो क्लियर इंडिकेशन पायलट की कॉकपिट में अवेलेबल होती है, और अगर वो पार्शियली भी डाउन होता है तो भी इंडिकेशन अवेलेबल है। और अगर ऐसा होता है तो पायलट हमेशा एटीसी को कि, और उसके लिए प्रिकॉशनरी लैंडिंग की जाती है। तो जो उस प्रिकॉशनरी लैंडिंग में अगर वो कर रहा था, तो जो मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा केस होगा, लेकिन अगर ऐसा था तो एटीसी को जरूर पता हो। हाँ, जैसा आपने बताया कि 2 किलोमीटर 700 मीटर का रनवे है, माकूल लेंथ है, विजिबिलिटी 2000 मीटर की बताई जा रही है। आपने कहा मोर देन सफिशिएंट होता है लैंडिंग के लिए। तो ऐसे में जो ये हादसा हुआ है, अब ये कोई तकनीकी गड़बड़ लास्ट मिनट पर हुई है, जो मैं इसीलिए जो फ्रंट टायर्स की बात कर रहा हूं, पूरे खुल पाए नहीं खुल पाए। आप बता रहे हैं कॉकपिट में लाइट्स आ जाती हैं, उसमें एटीसी के साथ क्या लास्ट मिनट कॉन्वर्सेशन हुई है, उनसे भी पता लग पाएगा और ब्लैक बॉक्स भी इस बारे में काफी कुछ जानकारी दे पाएगा। लेकिन आज की तारीख में अभी जो शुरुआती जानकारी है एएस बहल, ये कहना कि भारी बरसात एक बड़ी वजह रही इस विमान हादसे के पीछे, तो शायद गलत भी नहीं होगा, जल्दबाजी भी नहीं होगी, शुरुआती जानकारी के आधार पर अगर ये कहा जाए तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सिर्फ ये ही एक फैक्टर है जो कंफर्मली कहा जा सकता है, बाकी सारी चीजें इंक्वायरी के बाद ही क्लियर होंगी। एएस बहल, आप हमारे साथ बने रहिए। केजे श्रीवत्सन भी लगातार इनपुट्स दे रहे हैं। केजे, ताजा जानकारी कुछ और कुछ लेटेस्ट अपडेट?
जी देखिए, आपने संदीप जी मुझसे एक सवाल पूछा था कि कोझीकोड एयरपोर्ट के बारे में बताइए किस तरह का वहाँ एयरपोर्ट है। हमें जो अभी वहाँ पर सूचना मिली है कि पास में जब रनवे के पास ही एक गड्ढा बना हुआ है, उस गड्ढे में भी विमान का काफ़ी हिस्सा गिरा और उसमें भी कई घायल मिले हैं, उन्हें अब निकाल लिया गया है। और जहाँ तक इस कोझीकोड एयरपोर्ट की बात है, ये भारत का 12वां सबसे ज़्यादा यात्री, अगर यात्रियों की दृष्टि से यात्रियों को लाने ले जाने के लिहाज से बात करें तो 12वां सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। कार्गो के हिसाब से देखा जाए तो 11वां सबसे व्यस्ततम ये एयरपोर्ट माना जाता है। यानी कि ये एयरपोर्ट पूरी तरह से एक्टिव एयरपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी कुछ फ्लाइटें उतरती होगी। और जहां तक मैं फ्लाइटों की बात बताऊं तो एयर इंडिया एक्सप्रेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो अबू दुबई, अल बहरीन, दोहा, दुबई, कुवैत, मस्कट और शारजा से यहाँ पर हर रोज 9 से भी ज्यादा फ्लाइट उतरती है, ऐसी हमें अब तक की जानकारी मिली है। और जो घायल हुए, सबसे बड़ी बात है कि घायलों को पता नहीं है कि उनके साथ, जैसे हम बच्चों की भी बात करें कि 10 से भी ज्यादा छोटे बच्चे भी थे, उन्हें पुलिस वाले उठाकर अस्पताल तक इलाज के लिए ले जा रहे हैं। अभी तक ये भी पता नहीं कि उनके माता पिता कहाँ है, किस हालत में, कौन से अस्पताल में लगे, क्योंकि अभी सबकी जिम्मेदारी पहली इतनी है कि जो घायल मिल रहे हैं मलबे के अंदर, क्योंकि मलबे को हटाना जल्दीबाजी कोई भी केरल पुलिस भी नहीं कर सकती। वहां के मुख्यमंत्री का भी अभी एक बयान आया, उन्होंने यही कहा कि पूरा तंत्र लगा हुआ, लेकिन हमारी सबसे बड़ी चिंता जो मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से निकालना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये पूरा फ्लाइट, अगर देखा जाए तो कहीं आगजनी या ब्लास्ट जैसी कोई घटना न हो जाए। और धीरे धीरे इसी तरह, और बारिश लगातार, जैसे कि बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट भी, मूसलाधार बारिश थी, इसी के कारण राहत के काम में भी कुछ मैं कहूंगा कि देरी हो रही है और संभल कर जो घायल लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और जो अस्पताल की आपने बात पूछी थी कि किन अस्पतालों में ले गए हैं, तो अभी 4 अस्पतालों के नाम बताए गए हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को ले गए हैं। मलाबार, इकरा अस्पताल, बेबी मेमोरियल अस्पताल, ये सब कोझीकोड एयरपोर्ट के पास ही बने हुए हैं और सबसे आधुनिक माना भी जाता है। तो वहां पर इन लोगों को ले जाकर इलाज किया जा रहा है। और एम्बुलेंस की बात की बताई जाए, 13 एम्बुलेंस इस वक्त लगातार सड़कों पर दौड़ रही है और इन जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने का काम कर रही है। घायलों का आंकड़ा कुछ पता लग पाया? अभी शुरुआती जानकारी कुछ मिल पाई? जी देखिए, करीब कुछ देर पहले जो हमें जानकारी मिली थी, ऐसा कह रहे थे कि 30 से 40 तक जो यात्री इसमें सवार थे इस एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग में, वे मलबे के नीचे दबे हुए थे। मलबे के नीचे 7 बजे की घटना है और अगर मैं बात करूं 9:30 बजे के करीब जब मैंने ये सबसे पहले बताया था, तो 2 घंटे में उनकी हालत क्या हुई होगी, किस तरह से हुआ होगा, तो ये अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है। 30 से 40 लोगों के जो घायल, बुरी तरह से घायल हुए हैं, मैं बुरी तरह से घायल लोगों की बात बता रहा हूं। अब उनमें से भी अभी भी करीब ऐसा कह रहे हैं कि 8 से 10 लोग अभी भी मलबे के नीचे है, क्योंकि मलबे को पूरी तरह अभी तक हटाया नहीं जा पा रहा है बहुत सुरक्षित, क्योंकि विमान का एक तो अगला हिस्सा है ये, तो काफी संभल कर काम किया जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट वहां पर तमाम तरह के लोग मौजूद हैं। और जो अस्पताल में इस वक्त घायलों की संख्या है, 70 लोग ऐसा कह रहे हैं कि अस्पताल में अभी इलाज के लिए पहुंचा दिए गए हैं। अलग अलग अस्पताल है, जानकारी आने में हो सकता है कि सही आंकड़ा आने में वक्त लगेगा, लेकिन 70 लोग हैं जो अस्पताल में इस वक्त हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। और इसमें से सीरियस लोगों की बात बताएं इसमें, क्योंकि ये डॉक्टर ये भी बता रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो विमान के अगले हिस्से में बैठे थे, अगला हिस्सा ही सबसे ज्यादा इस विमान का क्षतिग्रस्त हुआ है, तो वो लोग, उन लोगों की हालत थोड़ी चिंताजनक अभी इस वक्त बनी हुई है। बिल्कुल, और जब तक आंकड़ा पुख्ता नहीं हो जाता हम आंकड़े नहीं बता रहे हैं, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं, शुरुआती हमें जानकारी मिल रही है। एक बात की अभी पुष्टि हो रही है, वो ये कि पायलट समेत 4 लोगों की मौत हुई है। हमने आपको 10 से 12 का आंकड़ा बताया था, अब खबर हमें ये मिल रही है कि पायलट समेत 4 लोगों की मौत हुई है। विमान में 189 यात्री सवार थे, 191 की भी जानकारी आई। तो जानकारी जैसे छन छन कर आ रही है, बीच में 1-2 बार हम अपने आप को करेक्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी ऐसी आपको जानकारी नहीं देना चाहते हैं कि वो आपको परेशान करे या अति उत्साह में हम कोई आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने पेश कर दें। हमें अभी जो जानकारी मिल रही है, पायलट समेत 4 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग जख्मी भी हैं। उन्हें 4 अस्पतालों में जो एयरपोर्ट के आसपास हैं वहां पर भर्ती कराया जा रहा है। 13 एम्बुलेंस इस काम में लगी हुई है। एनडीआरएफ की 2 टीमें मलप्पुरम और वायनाड से अब कोझीकोड भी पहुंच रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई।
नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।